नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के अपडेट्स के बारे में म्यूचुअल फंड, क्योंकि कल का अपडेट्स आज रिफ्लेक्ट होता है। तो उसके पहले हम आज देखेंगे हमारा इंडियन मार्केट का कैसा रहा। इक्विटी में अगर जाते हैं तो सेंसेक्स जो है वो 0.47% डाउन है, जो 363 का अंक डाउन है। और निफ्टी जो है 0.53% डाउन है, और बैंक निफ्टी जो है 0.94% डाउन है। ये आज का शेयर मार्केट का अपडेट्स। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड का, जो इन्वेस्टमेंट मेरा है लगभग 15,30,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें अभी प्रॉफिट जो है 81,391 रुपीज़। और कल जो एक दिन का लॉस है मेरा 9,397 रुपीज़ का मेरा लॉस है। और ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो 5.32% है। अगर ओवरऑल करफस देखा जाए 16,11,442 रुपीज़ है। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो मेरा वाइट ओक कैपिटल पे मिड कैप में लगभग 72,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसका अभी प्रॉफिट है। प्रॉफिट मिला के अभी उसका जो टोटल अमाउंट है 78,000 रुपीज़ के आसपास। और कानारा रोबोको में जो है वो 56,000 ऑलमोस्ट 57,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसका अभी 60,000 के आसपास टोटल प्रॉफिट के साथ है। और ICICI का हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक फार्मा में जो है वो 50,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, तो 55 है। पारक प्रॉफिट का वो 54,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो 55,000 के आसपास प्रॉफिट है। और अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, वो उसमें 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, और 53,000 54,000 के आसपास का उसका अभी मार्केट वैल्यू चल रहा है। अगर हम बात करें मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी का, आप देख पा रहे हो कि पहले मैंने 2,000 रुपये से स्टार्ट किया था, जो दिसंबर 2023 से। और फिर मैंने बाद में फिर ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। फिर लगभग मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया था 5,70,000। फिर मैंने उसका प्रॉफिट हुआ, ऐसे प्रॉफिट लॉस चलते रहा। तो फिर बाद में मैंने निकाल लिया था पैसा, क्योंकि ज़्यादा ही कुछ लॉस हो गया था, क्योंकि मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना था रियल इस्टेट में। तो उसके बाद फिर से इस ईयर के स्टार्टिंग से मैंने फिर पैसा डालना स्टार्ट किया, जो लगभग अभी मैंने डाला हूँ 15,30,000 के आसपास। और जो प्रॉफिट चल रहा है 81,390 का। और अगर बात करते हैं तो असेट स्प्लिट कुछ इस तरीके से किया गया है कि इक्विटी में 93%, डेब्ट में 4.1%, और कम्युनिटी में 1.6% के आसपास का ये चल रहा है। अगर बात करते हैं मिड सेक्टर वाइज की, लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा है 48% है, मिड कैप में 28% है, और स्मॉल कैप में 23% है। और अगर बात करते हैं सेक्टर, हमें किस सेक्टर पर ज़्यादा वेटेज दिया गया है, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है 17.80%, इंडस्ट्रियल में 14%, हेल्थ केयर में 12%, एंड कंज्यूमर में 10%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 10% के हिसाब से इस तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर हम बात करते हैं हमारे यूएस इन्वेस्टमेंट का, तो यूएस इन्वेस्टमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3,37,530 रुपीज़, और जो अभी करेंट अमाउंट है 3,19,726 है। और जो मार्केट अभी डाउन चल रहा है 5.27%, जो इन टर्म्स ऑफ रुपी इफ़ यू कैन से दैट 17,997 का लॉस चल रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट इन द डॉलर टर्म्स, जो अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट है $3,552 है, जो अभी अवेलेबल है $3,310। और अगर देखा जाए तो नेट लॉस चल रहा है 6.81%। अगर डॉलर टर्म में बोला जाए तो $241 का चल रहा है लॉस। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है स्पेसएक्स में लगभग बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है 34%। इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था $431, जो अभी अवेलेबल है $282। लगभग $148 का लॉस चल रहा है, वही चीज़ बहुत बड़ी अमाउंट है, 34% है। और इन्वेस्को का ट्रिपल क्यू ट्रस्ट सीरीज़ 1 में जो भी लॉस चल रहा है 4.1%, और आई शेयर्स में लॉस चल रहा है 13%। वी गार्ड S&P 500 लॉस चल रहा है 1.19%।
एप्पल में जो अभी प्रॉफिट चल रहा है लगभग 8.84%, डेल टेक्नोलॉजी में 6.6% का प्रॉफिट चल रहा है। इस तरीके से मेरा इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्शन का अभी टोटल नेटवर्थ 19,85,000 के आसपास है, और प्रोजेक्टेड नेटवर्थ 2026 तक 36 तक 62,59,000 रुपीज़ हो सकता है, और 34 तक 2034 तक 49-50 लाख के पास हो सकता है। यह है आज का अपडेट्स, और मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के अपडेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।